محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको सलाम। पाकिस्तान की इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आपको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हम इस होप के साथ आपके सामने हर रोज़ हाजिर होते हैं कि आप लोगों का रोज़ा जो है बहुत अच्छा जा रहा होगा। पूरी उस ईमान और वो जिस तरह की हमें गाइडेंस मिली हुई है कि किस तरह हमारा रोज़ा गुजरना चाहिए वैसा गुजर रहा होगा और आप इसी एसेंस के साथ इबादत कर रहे होंगे। रोज़े, ईमान, इस्लाम, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को बचपन से बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, लेकिन इनका हर रोज़ तरोताज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली रमज़ान के महीने में आज उस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रिंसिपल जामिया सत्तारिया इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद सलाफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाफिज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आगे भी खैर से गुजारे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी आज हम बात करना चाहेंगे रोज़ा और सब्र के बारे में। तो हम आज सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि रमज़ान के रोज़े हमें किस तरह सब्र की तालीम देते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। इस मौजू को समझने के लिए रोज़े का जो अरबी वर्ड्स है जिसे कुरान पाक ने सियाम के नाम से मौसूम किया है, उसके माना और मकसूद को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ये, उर्दू में हम रोज़ा कहते हैं इस कैफियत को कि सुबह सादिक से लेकर मगरिब की अज़ान तक हमने खाना पीना, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, हर उस बुरी बात से बचना है कि जो अल्लाह को नापसंद हो, और हर उस अच्छे काम को करना है जिसकी शरीयत हमें इजाज़त देती है। इस बात को कुरान पाक में और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाम के नाम से मौसूम किया गया है। और अस्सियाम और अरबी में के इसके माने ये हैं ज़ब्त, सब्र और नफ्स को कंट्रोल करने की कैफियत। यानी हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि रोज़ा रखने के बाद हमने अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी ऑफ़र, अच्छे से अच्छी डिश पेश कर दी जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम वो खा लें, इसलिए कि हमारा रोज़ा है। और रोज़े का माना यह है कि दिन के ड्यूरेशन में खाने पीने से बचना। लेकिन बेशुमार लोग रोज़े को इसी हद तक जानते और समझते हैं, जबकि हकीकत में रोज़ा ये है कि जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा। जो शख्स बुरी बात, बुरी नीयत, बुरा अमल और अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी के काम को न छोड़े तो उसको खाने पीना छोड़ देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा खाली खाने पीने के छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि हर उस बुराई को छोड़ देने का नाम है जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छाई की तरफ जाए, अल्लाह की बंदगी की तरफ जाए, नबी की ताबेदारी की तरफ जाए, आखिरत की कमाई की तरफ जाए। तो हमें रोज़े में उन चीज़ों का ख्याल करना है जिसके बारे में शरीयत ने मना किया है, और उन चीज़ों को करना है जिसके बारे में शरीयत हमें करने का हुक्म देती है। तो पता चला रोज़ा सब्र का नाम है, ज़ब्त नफ्स का नाम है, और अपने आप को कंट्रोल्ड इंसान बनाने का नाम है। और बिलाशुबा दुनिया में ये बात तय है, जो अच्छे सिटीज़न होते हैं, अच्छे शहरी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो कानून को,
रवादारी को, अखलाक को, एटिकेट्स को, एक दूसरे के रवैये को समझते हैं। तो रोज़ा असल में हमें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा मोमिन बनाना के लिए आया है। लिहाजा हमने ये बात मालूम करनी है कि रोज़े की हालत में हमने क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं। उसके नतीजे में हमें सब्र भी नसीब होगा, ज़ब्त नफ्स भी नसीब होगा और रूह की पाकीज़गी भी नसीब होगी। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा और नबी की ताबेदारी में किसी काम को करता है तो उसकी ईमानी क़ुव्वत बढ़ती है, उसकी रूहानी क़ुव्वत बढ़ती है और वो एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा मुसलमान और बहुत अच्छा मोमिन बनकर सामने आता है। सही। अच्छा हाफिज़ साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। पाकिस्तान, कौन है हमारा? जी मैं कुदरतुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी कुदरतुल्लाह साहब, आपको रमज़ान मुबारक हो। जी मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि हमारे दीन इस्लाम में दाढ़ी के बारे में क्या हुक्म है कि दाढ़ी जो है वो हमें कितनी बड़ी रखनी चाहिए, उसकी कोई जो है हद है या जो है वो जितना चाहे जो है वो रख लो। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमें टीवी प्रोग्रामों में गैर महरम के सामने बैठ के दीन की बातें करनी चाहिए या नहीं? शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। पहला सवाल का जवाब ये है कि दाढ़ी के बारे में अगरचे हमारे टॉपिक से ये बात हटके है, ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन चूँकि दीन का मसला है पूछने में कोई हर्ज नहीं है, हम उसका जवाब दिए देते हैं। और वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि औफुल्लहा वक्सुश्शवारिबा, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को पस्त कराओ, ट्रिमिंग कराओ, छोटा करो। जैसे सिख लोग या बाज़ राजवाड़े या हिंदू लोग बड़े बड़ी दाढ़ियाँ मूछें रखते हैं, उन्हें बल देकर एक शेप बनाते हैं। इस्लाम ने इसको मना किया है और मूछों को पस्त करने का हुक्म किया है और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया है। ये बात कि दाढ़ी का कोई ख़ास शेप होना चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ मशहूर हो गया है कि फ़लाँ किस्म की दाढ़ी, फ़लाँ किस्म की दाढ़ी और फ़लाँ किस्म की दाढ़ी, और हज्जाम के सामने बैठकर अपनी मर्ज़ी से ट्रिमिंग कराते हैं कि जी इसको इतना लंबा कर दो, इतना इसको छोटा कर दो, यहाँ से क्लीन कर दो, यहाँ से उस तरह मार दो, यहाँ से कैंची मार दो। बात यह है दाढ़ी एक फितरती अमल है, यानी अल्लाह ने हमारे चेहरे पर मखसूस जगह पर बाल उगाने पसंद फरमाए हैं। लिहाजा हमें इस पैदा होने वाली चीज़ को एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए और इसे किसी किस्म की ट्रिमिंग या शेप में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 1,25,000 सहाबा ने दाढ़ी रखी और उनके बाद आइम्मा दीन ने दाढ़ी रखी, मुहद्दिसीन ने दाढ़ी रखी और दुनिया के बहुत सारे साइंसदान, फ़लसफ़ी और पढ़े लिखे लोगों ने दाढ़ियाँ रखी। हम देखते हैं खाली मुसलमानों में नहीं, ईसाइयों में और यहूदियों में भी दाढ़ी का बड़ा एहतराम है। यहाँ आपका जो सवाल है वो ये है कि दाढ़ी को एज इट इज़ छोड़ दिया जाए या इसको अपने कुछ शेप देकर रखा जाए। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो घबरा जाते हैं कि जी बाल बहुत आ रहे हैं लिहाजा उसको छांट लें। उनको पता होना चाहिए कि दाढ़ी के किसी भी बाल को किसी हैसियत में भी काटना, तराशना कैंची से उस तरह से मना है और दाढ़ी को उसके असली शेप में छोड़ देना चाहिए। बाज़ लोगों को फितरी तौर पर बाल ज़्यादा होते हैं, बाज़ लोगों के जैसे बांग्लादेश में देखिए आप, चाइना में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, चंद बाल होते हैं, थोड़ी सी यहाँ दाढ़ी होती है। अरब में देखें आप, हमारे एशिया के खून और हमारे एशिया के मिजाज के मुकाबले में दीगर इस्लामी ममालिक में दाढ़ियाँ छोटी छोटी होती हैं, लिहाजा वो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, वो शायद लेंथ की भी बात कर रहे हैं कि वो लंबी होती जाती है, इतनी भी लंबी होती जाए कोई हरज नहीं। देखिए बाज़ ख़वातीन के बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो कमर से लेकर नीचे कूल्हे तक भी पहुँचते हैं और बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। इसी तरह दाढ़ी जो है वो मर्द की शान है और इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जिस तरह
फितरत उगा रही है। अच्छा हाफिज साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज उस्मान मियाँ चन्नू से बोल रही हूँ। जी मिसेज उस्मान, कैसी हैं? आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। आवाज नहीं क्लियर आ रही? आपकी तो हाँ हमें क्लियर आ रही है। आप पूछिए, क्या पूछना है आपने? मैंने आपसे सवाल करना कि अगर रोजा रख के बंद हो जाए मौलाना साहब से, तो फिर उसके बाद क्या आ जाए और साथ ही दोबारा आ जाए, तो क्या वो रोजा रह जाता है कि नहीं? अच्छा, देखिए, आपने टॉपिक से मुतालिक बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा हाफिज साहब, इनके सवाल का जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दे दें। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं रोज़ा और सब्र पे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सवाल किया था जिसका जवाब सर ज़रूर देना चाहेंगे। जी देखिए, उस सवाल से मुतालिक शरई हुक्म ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़राहुल क़ै फलयुतिम सौमहु वमन इस्तक़ा फलयसुम। जिसको खुद ब खुद क़ै आ जाए तो कोई हरज नहीं। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, पेट्रोल की बदबू या कोई ऐसी चीज़ सूंघे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो क़ै कर देते हैं। तो अगर बुखार की वजह से, पेट्रोल की बदबू की वजह से, सफ़र की वजह से, किसी वजह से क़ै आ जाए तो उसमें इंसान के अमल दखल का कोई कसूर नहीं, लिहाजा उसका रोज़ा सही है, साबित है। वो कुल्ली कर ले, मुँह साफ़ कर ले, हाथ धो ले और शाम तक अपना रोज़ा पूरा कर ले, उसका रोज़ा सही है। हाँ, जो जानबूझकर क़ै करे, फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा फूड पॉइज़न हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके मैदे में जो चीज़ है उसे निकलना चाहिए, अदरवाइज इस बिकम ए पॉइज़न, इसकी मौत का खतरा है, तो वो उंगलियां डालकर या ऐसी चीज़ डाल के मैदे से उस ग़िज़ा को निकाला जाता है। तो ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है और उसके बाद रमज़ान के बाद उस एक दिन के रोज़े को जिसमें जानबूझकर क़ै की गई थी दोबारा रखा जाएगा। लिहाजा ये बात नोट करने की है कि शरीयत आसान है और हमें शरीयत आसानी की तरफ तवज्जो दिलाती है और ये हुक्म करती है कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही। हमने दीन में वो चीज़ें बताई हैं आपको जो तुमसे पहले के अंबिया ने बताई थी, यानी सहूलतें। लिहाजा ऐसी बात कि किसी को खुद ब खुद क़ै आ जाए तो उसको घबराना नहीं चाहिए और मुंह साफ करके, कुल्ली करके अपने रोज़े को पूरा कर लेना चाहिए। हाफिज साहब की बात इंटरप्ट करी, वो ये भी कहते हैं कि मुंह भर कर, एक तो होती है ना थोड़ी सी आ गई, एक होता है मुंह भर कर आ गई, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। रोज़े के टूटने का आधे मुंह या मुंह भर कर या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, इस शरीयत ने इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं लगाई, बल्कि ये फरमाया है कि जिसको खुद ब खुद क़ै आ जाए तो उसका रोज़ा सही है, लेकिन जो खुद क़ै करे उसका रोज़ा टूट गया, उसको चाहिए कि वो रमज़ान के बाद एक रोज़े का बदला रखे। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ, नसीम शाह बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक। मौलाना साहब से मैं बात करना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा कोई शरीक नहीं, मैं लामका हूँ। तो मस्जिद को अल्लाह ताला का घर क्यों कहा जाता है? अच्छा, मस्जिद को अल्लाह ताला का घर क्यों कहा जाता है, ये पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने इख्तियारात में, अपनी मशीयत में, अपने इरादे में, अपने हुक्म में, हर चीज़ में अकेला है, तन्हा है, वहदहु ला शरीक है। कुरान पाक में आए कि इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। खबरदार, तुम्हारा माबूद तो एक है और
उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। रहा ये कि किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी जाए तो वो निस्बत करार दी जाती है, उसका जुज़ नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब किसी अच्छे आदमी को, नमाजी को, परहेजगार को, मुत्तकी को ये कहते हैं कि अल्लाह का बंदा है, तो वो अल्लाह की बंदगी में आ गया है, उसकी इबादत में ज़्यादा रग़बत करता है तो उसको अल्लाह का बंदा कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह मस्जिद को अल्लाह का घर इसलिए कहा जाता है कि हम वहाँ अल्लाह की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। कुरान को किताब अल्लाह क्यों कहा जाता है? क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की तिफले मकतब है? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, 1 करोड़ बार नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला को सीखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, बल्कि किताब अल्लाह का मकसद होता है कि अल्लाह की भेजी हुई किताब निस्बत अल्लाह की तरफ है। अम्बिया अल्लाह के नबी, तो इसका मतलब ये होता है कि निस्बत की वजह से किसी की पहचान करना, यानी मसाजिद अल्लाह की मस्जिद या बैत अल्लाह का घर, यानी वहाँ के जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, अल्लाह को पुकारा जाता है, अल्लाह की बंदगी की जाती है। वरना इसका मकसद ये नहीं होता कि वो अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ गया है या उसका जुज़ बन गया है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि निस्बत कुछ और चीज़ होती है और हकीकत कुछ और चीज़ होती है। अल्लाह हकीकत में अपनी ज़ात में, अपने इख्तियार में, अपने सुनने में, अपने देखने में, अपने बोलने में, अपने अकेला है। उस जैसा कोई नहीं है, ना उस जैसा सुन सकता है, ना उस जैसा बोल सकता है, ना उस जैसे इख्तियारात किसी के हैं सिवाय अल्लाह के। सही। लेकिन निस्बत इसलिए की जाती है कि पहचाना जाए कि ये चीज़ अल्लाह की यूँ है। सही। हाफिज़ साहब एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? इम्तियाज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने हाफिज साहब से ये पूछना था कि मैं एक पुलिस मुलाजिम हूँ और सम टाइम ये होता है कि हम लोगों की ड्यूटीज लगती हैं तरावी पढ़ाने के लिए, तो जब तरावी पढ़ाई जाती है तो हमारी तरावी तो निकल जाती है, ठीक है। तो मौलाना साहब से ये पूछना था कि हमें उस तरावी के मतलब उसके अल्टरनेट हमें सवाब मिलता है या वो हमारे पे उसी तरह वाजिब है जैसे कि मतलब बाद दूसरे लोगों पे वाजिब है? ये आप सबसे पूछना था, काइंडली बताइएगा। ठीक है जी, इसका जवाब बिल्कुल देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाफिज़ साहब। देखिए, आपने अपने सवाल में ये लफ्ज़ 2 दफ़ा दोहराया है कि क्या हम पर क्या वाजिब है। वाजिबात और फ़राइज़ अलहदा होते हैं, सुन्नत और नफिल अलहदा होते हैं। फ़राइज़ उनको कहते हैं कि जिनकी अदायगी के बग़ैर इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन सुन्नत उसे कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से साबित हो और हमें उसका करने का बहुत ज़्यादा सवाब नसीब हो। और नफिल उसको कहते हैं कि हम वॉलंटियरली कोई नेक काम करना चाहते हैं अल्लाह से सवाब लेने के लिए। तो इन चीज़ों में फ़र्क महसूस करने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि नमाज पंजगाना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये वाजिबात हैं, ये फ़राइज़ हैं। इनके अदाई किए बगैर कोई मुसलमान नहीं रह सकता। कुरान पाक में है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ा करो, ज़कात दे दिया करो और इन दोनों को छोड़कर मुशरिक न बन जाना। और बहुत सारी आयतें हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि नमाज पढ़ना वाजिब है, फ़र्द है, बग़ैर इसके इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा वितर एक ऐसी इबादत है जो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती है, वो 5 वक्त की नमाज की तरह फ़र्द नहीं है। अलबत्ता नमाज तरावी जो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है वो भी सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन अगर किसी को किसी वजह से, ड्यूटी की वजह से या मशगूलियत के बाद, डॉक्टर्स हैं उनके शाम की टाइमिंग ऐसी है कि वो ईशा की नमाज के बाद पेशेंट की खिदमत करते हैं और बीमारों को इलाज करते हैं। इस बात को हम और कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इसके बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक।
ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात हो रही थी, वो था तरावी का हुक्म। और वो कह रहे थे कि वो पुलिस ऑफिसर है, उनकी ड्यूटी लग जाती है उस वक्त, तो उनके लिए क्या है? देखिए, शरीयत में बड़ी आसानियां हैं। ऐसे ड्यूटी वाले हजरात जो उनकी ड्यूटी का तकाजा होता है कि वो ऑन ड्यूटी रहें और वो वक़्त तरावी की नमाज़ पढ़ने का होता है, मिसाल के तौर पे, या डॉक्टर्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए ये सहूलत है कि वो रात के किसी भी हिस्से में तरावी पढ़ लें। ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में जो इमाम साहब तरावियाँ पढ़ा रहे हैं उन्हीं के साथ आप तरावी पढ़ेंगे तो आपकी तरावी अदा होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि तरावी इंडिविजुअली पढ़ी जा सकती है, जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती है। और बाज़ उलमा ने तो ये कहा है कि तरावी अलहदा से पढ़ना, कुरान पाक में गौर व खौज करना, उसके माने को समझना और ठहर ठहर के पढ़ना, वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। लेकिन चूँकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से तरावी की नमाज को बाजमात एक इमाम के पीछे सुन्नत के तौर पे जारी कर दिया गया था, तो वो सुन्नत चली आ रही है और अच्छी है, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन ऐसे ड्यूटी वाले हजरात के जो तरावी के अवकात में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनके लिए ये छूट है कि वो ऑफ द टाइम, यानी अपनी ड्यूटी से अलहदा होने के बाद अपने घर में या मस्जिद में जाकर जितनी उनको सहूलत है उसके मुताबिक वो तरावी पढ़ लें। सही। अच्छा हम सब, एक बात होती है, अल्लाह का फरमान है कि रोज़े मेरे लिए है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा। ठीक, तो इसकी क्या वजाहत है? ये बहुत अहम हदीस है कि अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि अस्सौमु ली यदअु तामहु व शराबहु व शहवतहु लिअजली फस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। बंदा मेरे लिए खाना पीना छोड़ता है, शहवत छोड़ता है, आराम छोड़ता है और मेरे लिए कुर्बानी देता है, तो मैं अपने बंदे को इसका पूरा पूरा बदला अता करूँगा। यानी रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है कि बकिया इबादात के सवाब को मुतय्यन करके फरिश्तों के ज़रिए इंसान के नामे अमाल में लिखवा दिया जाता है कि इसने 100 रुपये सदका करा, इतना सवाब दे दो, इसने 4 रकात नफिल पढ़ी, इतना सवाब दे दो, इसने कुरान पाक की तिलावत करी, इतना सवाब दे दो, इसने ये नेकी करी, इसका सवाब दो। लेकिन जो रोज़ा रखता है उसके बारे में अल्लाह का ये फरमान है कि जो बंदा रोज़ा रखता है वो रोज़ा मेरे लिए रखता है। अच्छा, मेरे लिए रखने का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। और वो ये, मैं बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा हूँ, आपको तो पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं अपने घर में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, 10 मिनट पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद ख़त्म। मैं मस्जिद में जाके 10 रकात नफिल पढ़ता हूँ, उसके बाद ख़त्म। लेकिन जब मैं रोज़ा रखता हूँ तो मैं सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की बंदगी में हूँ। यानी ये इबादत हमें कंटिन्यू रखती है अल्लाह की बंदगी में, और रोज़े की हालत में हम बुराई से बचते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं और गलत काम से बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, गुस्सा करने से बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ रोज़ा इतनी अजीम इबादत है कि इंसान को अल्लाह के नज़दीक कर देती है और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखने के नतीजे में उसके अंदर वो रूहानियत और क़ुव्वत ईमान पैदा होती है जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उसे चाहता है। लिहाजा उसके नतीजे में ये रोज़ेदार बंदा अल्लाह का मकबूल और मतलूब बंदा बन जाता है और उसे अल्लाह की रज़ा नसीब होती है। और अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं ही इसको क़यामत के दिन खुश करूँगा और उसको इसका बदला खुद दूँगा। तो ये बहुत अजीम हदीस है रोज़े से मुतालिक। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में रोज़े ज़रूर रखा करें और रोज़े की इबादत को सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल करने की कोशिश करें। अच्छा हाफिज़ साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है तो आपको मुझे थैंक यू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स आई एम श्योर काफ़ी सारे मैटर में बिल्कुल क्लियर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी न्यूट्रिशन और रोज़े पे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। دائما
صل وسلم دائما أبدا على वेलकम बैक और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी न्यूट्रिशन पे कि रोज़े के बीच में हमें न्यूट्रिशन हमारी जो होती है कैसी होनी चाहिए ताकि ना हमें ज़्यादा भूख लगे ना प्यास लगे और रोज़ा भी हमारा अच्छे से आराम से गुजर जाए और जिन लोगों ने वेट लॉस का मकसद पूरा करना है वो भी हो जाए। उससे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर मुबशरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक You look ठाक। very nice, माशाल्लाह। नॉट मोर देन अच्छा, अब हम लोग स्क्रैच ईच अदर्स बैक, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अच्छा जी, हमारा आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन पे। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने रमज़ान को अपार्ट फ्रॉम इबादत, वो अच्छी बात है, अपार्ट फ्रॉम सवाब सब कुछ के अलावा वेट लॉस के लिए भी यूज़ करना है। तो उनकी हम फूड में क्या होना चाहिए वो अलग खाना बताएगा जो हम खा सकें। टोटल खा सके। नो, एज आई यूजुअली से कि एग्स का होना ज़रूरी है, लाजमी है। चीज़ होनी चाहिए, या कॉटेज चीज़ या चेडर चीज़, कोई भी किसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या मील ले रहे हैं आप। अगर आप सिर्फ लाइक 101 किलोग्राम्स हैं या 81 किलोग्राम्स है या 70 किलोग्राम्स है, अकॉर्डिंग टू योर BMI आपका पूरा स्टेटस निकलता है। बट अगर आप फुल मील ले रहे हैं यानी 2 बॉइल्ड एग्स हैं, उसके साथ सिर्फ कॉटेज चीज़ हैं एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क हैं, दैट विल बी अराउंड 100 कैलोरीज। ना अगर आप एग बॉईल करके ले रहे हैं तो फुल एग तो इज़ गुड इनफ। अगर आप सिर्फ एग योक ले रहे हैं या वाइट ले रहे हैं या सिर्फ इसका ऑमलेट बना के चीज़ इंड्यूस करें, देन इट गोज़ अप टू 125 कैलोरीज, विच इज़ ऑल्सो गुड, नॉट दैट बैड। अगर आप उसके साथ थोड़े से कार्ब्स ले रहे हैं जैसे सॉसेजेस है, चिकन सॉसेजेस है, जब आपकी कैलोरीज बढ़ती है लाइक अराउंड 180 या 200 कैलोरीज। नाउ अगेन डिपेंड करता है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं मुझे पीनी नहीं होती, वो ले लेंगे एंड ऑल दैट। बट आई वुड से कि हेल्दी खाना चाहिए, प्लस ग्रीसी चीज़ों से अवॉइड करें। जैसे अगर एग भी आप बना रहे हैं ऑमलेट, तो हाफ टी स्पून ऑफ एनी ऑयल या मनपसंद ऑयल है या एनीथिंग लाइक दैट यू कैन इंड्यूस विद इट, बट उसके साथ मिल्क ज़रूर लें। और ये जो चाय है, ये काफ़ी लोगों को आदत भी है 2 to 3 कप्स ऑफ टी लेना चाहिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं वो, बिल्कुल, वो जो तड़का लगा के पूरे दिन की टी उन्होंने एक वक्त में पीनी होती है, ऐसे बड़ी स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं। हाँ, हाफ अ कप ऑफ टी इज़ फाइन, बट मिल्क का होना ज़रूरी है। फिर आफ्टरवर्ड्स 1 या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ले लें, या अगर ये भी नहीं ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर हेवी लेना है तो 1 मैंगो शेक ले लें और 1 बॉइल्ड एग, दैट विल बी इक्विवेलेंट इन 1 बॉइल्ड एग, सो दैट विल बी अराउंड 125 कैलोरीज। बस डिपेंड करते हैं, अगेन 70 किलोग्राम्स हैं या 60 किलोग्राम्स है या 50। बट अगर हम बहुत ओबीस पर्सन के बारे में बात करें जैसे 125 किलोग्राम्स, तब आपकी कैलोरीज थोड़ी सी इंक्रीज होती है। या तो आप उसमें 2 चिकन सॉसेजेस ले लें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लें, 1 बॉइल्ड एग ले लें, 2 ब्राउन स्लाइसेस ले लें, सो दैट्स अ होल मील। डॉक्टर मुबशरा, यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में जब हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं तो हॉट डॉग्स होते हैं हमारे पास, पैनकेक्स होते हैं, मेपल सिरप होता है, तो ये चीज़ें इनमें क्या कैलोरीज है, ये कितनी न्यूट्रिशनल है? राइट, अगर मेपल सिरप ले रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड है। कुछ लोग मेपल सिरप को जानते भी नहीं हैं तो वो हनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सो दैट्स गुड इनफ। बट अगर मेपल सिरप ले रहे हैं, हाफ टेबल स्पून है या 1 फुल टेबल स्पून है, देन 18 ग्राम्स, यानी 18 ग्राम्स पे आप लेंगे तो अराउंड 25 कैलोरीज मिलती हैं, विच इज़ नथिंग। ठीक है ना। अगर आप इसी को ज़्यादा लेते हैं, जैसे पैनकेक्स हो गए, 2 पैनकेक्स, तो इट कम्स इनटू द होल मील। उसके साथ 1 ग्लास ऑफ आप हॉट मिल्क ले लें, दैट वुड बी इनफ। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर एल्स। बट अगर आप उसके साथ पराठे भी ले रहे हैं एंड मैंगोज़ का भी इस्तेमाल है एंड ऑल दैट, देन उससे ज़्यादा आपकी कैलोरीज इनटेक होती है, वो बल्कि लूज़ करने के बजाय ज़्यादा गेन कर रहे होते हैं। अच्छा, हॉट डॉग्स जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, तो यूजली हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं हॉट डॉग्स को। हॉट डॉग चिकन के हो या जिस तरह भी वो बने हुए होते हैं, चिकन आई वुड चिकन होता है, कभी इसके अंदर चीज़ भी होता है, कभी बिल्कुल दूसरे भी होते हैं, बीफ वाले भी होते हैं, तो क्या बेटर है? हॉट डॉग है क्या, इसमें क्या कैलोरी काउंट है? अगर कोई भी आप ब्रांडेड ले रही हैं, जैसे कुछ लोगों को सॉसेजेस भी नहीं पता होगा कि है क्या सॉसेज, या अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ चिकन का एक
पीस ले लें तो फिर वो रात के खाने की तरह हो जाते हैं। बट यू आर स्टार्टिंग योर न्यू डे हेड, यानी अगर आप सहरी करें तो यू वांट सम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए इसके लिए। बट अगर चिकन सॉसेज ले लें तो 1 इज़ ओके, डिपेंड करता है क्या साइज़ है। अगर 6 इंच है या 8 इंच भी मिलते हैं और 12 इंच भी मिलते हैं, यानी फुट लॉन्ग जिसको कहते हैं कबाब। तो अगर हम 6 इंच का ले रहे हैं दैट कम्स अप टू 80 कैलोरीज, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। अगर आप 80 कैलोरीज वो ले रहे हैं प्लस होता क्या है, वो है क्या? मेड आउट ऑफ चिकन। ठीक है। स्किन जो लेयर होती है जैसे हम कहते हैं चर्बी को निकालते हैं, तो चिकन को बॉईल करके जैसे ग्रेवी बनाना होता है, उसकी जो लेफ्ट आउट जो स्टेरलाइज करके, मतलब जो स्टेरिंग को काफ़ी हद तक उबाला जाता है, देन यू कम इनटू द स्टेरलाइजेशन, कि आप उसके बाद जो उसकी ग्रेवी निकल जाती है उसको आप सॉटे करके यूज़ कर सकते हैं। या अगर सॉसेजेस ऑलरेडी बने हुए आते हैं तो 1 चिकन सॉसेज आप ले लें, सिर्फ उसको हम डीप यानी स्टीम्ड करना होगा या बॉईल कर लें, या कुछ लोग तल भी लेते हैं, यानी हॉट डॉग की तरह खाते हैं। बट फ्राई तो नहीं होते, तो बड़े डीप ही फ्राई नहीं होते, वो ऑलमोस्ट मतलब तैयार होते हैं, आपको होते सिर्फ हैं। माइक्रोवेव में करना होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि तल में थोड़ा सा स्पाइसी हो, जिनके बहुत टेस्ट बड्स डेवलप हैं स्पाइसेस के लिए, तो वो ये करते हैं। एक कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। सादिया कहाँ से? जी सादिया बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से बात करिए, क्या कहना चाह रही हैं? जी मुझे डॉक्टर खुदम से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए, क्या पूछना है? जी मुझे सर्जरी के बारे में पूछना था। किसके बारे में? जी मुझे आपके चलो जी, आवाज ही ड्रॉप हो गई। चलिए लाजम मैटर दोबारा कर लीजिएगा कॉल सादिया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे सॉसेजेस की, तो सॉसेजेस में अगर हम लोगों ने एक हॉट डॉग ले लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर आप कहते हेल्दी नहीं, हॉट डॉग इज नॉट हेल्दी। क्यों हेल्दी क्यों नहीं होगा? है ना, कितना मजे का। क्योंकि अगर आप चिकन टिक्का ले सकते हैं, अगर वो हेल्दी हो सकते हैं। किडनी बीन्स अगेन, अगर आप सॉटे करके किडनी बीन्स ले रहे हैं, रेड किडनी बीन्स, तब उसमें ग्रामेज बहुत बढ़ती है। अब वो तकरीबन अगर आप सिर्फ छोटा यानी 100 ग्राम्स लेते हैं, तब आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हिट होती है 125 कैलोरीज, विच इज़ गुड इनफ। अगर आप इसको डबल करते हैं देन इट कम्स अप टू 200 कैलोरीज। वो भी आई वुड से कि अगर चिकन सॉसेज ले रहे हैं तो आप इसको 100 ग्राम पे कर लें। इसके साथ हाफ ग्लास ऑफ मिल्क ज़रूर लें। और अगर किसी को योगर्ट है या चीज़ लेनी, चीज़ क्यूब्स लेनी, चेडर चीज़ें थोड़ी सी लाइन 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही ऑब्सोलीट कर दें। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि चीज़ खाने से इंसान मोटा होता है या बनाना खाने से एक्चुअली इंसान मोटा होता है। Banana and milk together. Yeah, so I wouldn't say because in my experience I have put lots of people on, मतलब काफ़ी लोगों को मैंने डाला है बनाना शेक्स पे, even in Ramadan। अभी आज का हमारा रोज़ा है, but they have lost about 1 pound in a day, even when they are fasting. एक मिनट, ये तो एक शॉक है। 1 pound in a day, खाया क्या उन्होंने जो 1 pound in a day लूज कर लिया? Okay, permanent of course। बनाना शेक हो, यानी इसमें थोड़ा सा आप हनी डालें या मेपल सिरप डालें, और आप 1.5 बनाना मिल्क में डाके ब्लेंड इन कर लें। And that's about it. They have that and 2 boiled eggs उसके साथ। ये आपका सहरी हो गया। It's very crash diet actually। और आपकी इफ्तारी भी सेम हुआ, यानी या तो अगर सहरी इफ्तारी बिल्कुल यही, बिल्कुल यही, बिल्कुल ऑफ कोर्स दे आर ड्रॉपिंग 1 pound। नहीं, एक पकौड़े बेसन ज़्यादा, डीप फ्राइड ऑयल एंड ऑल दैट। बट अगर हम इसी चीज़ को मतलब डबल अप करते हैं, 2 बनाना शेक्स ले लेते हैं, दैट्स गुड इनफ। अगर उसके अंदर वनीला आइसक्रीम डालें, यू डोंट नीड अ फुल डिनर टाइम, वो आपका फुल ग्रामेज हो जाता है या 100। यस यस ऑफ कोर्स। एक ये डाइट जी, एक मिनट, जिन लोगों ने वेट लूज करना है जी वो अपने पास लिख ले। डॉक्टर मुबशर ने बताया कि बनाना शेक किसमें हम लोगों ने 1 ग्लास दूध लिया, 1 ग्लास दूध लिया, उसमें 1.5 बनाना डाले। ग्रीन वाले या येलो वाले या कोई भी बनाना चलेंगे? कोई भी बनाना चाहिए, कोई भी बनाना चलेंगे जी, कोई मसला ही नहीं। किसी भी केले वाले के पास जाके उसे 1.5 केला ले ले, मिलेगा आपको, 4 केले मिलेंगे, 4 या 6। ठीक है, आप उस पूरे दिन के केले उससे ले लें और फिर इस तरह का शेक बनाए। और इसमें हम हनी डाल सकते हैं या मेपल सिरप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपने वो डाला, वो 1 ग्लास पिया और उसके साथ 2 boiled eggs। That's it.
अच्छा, कोई इतनी मतलब अच्छी खासी डाइट है ये, आपको पता है जब वो एक ग्लास पी क्योंकि लेते हैं अगर ना, आप मिल्क शेक बना के पी रहे हैं तो इट्स फुल, और अगर काफ़ी लोगों को जो 100+ किलोग्राम्स हैं उसमें आप वनीला स्कूप डालें आइसक्रीम का, दैट्स इनफ, ओहो, दैट्स अबाउट 200 कैलोरीज। मैं तो ये वाली डाइट कल से ट्राई कर रही हूँ और डॉक्टर मुबशरा आती रहेंगी तो हम इन्हें यही पकड़ लेंगे। अच्छा, ये इसकी गारंटी है कि 1 पाउंड अ डे आपका लूज हो रहा है इस पे? ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको इससे ज़्यादा डिनर भी क्या नहीं महीने के आखिर में तो नजर नहीं आएंगे फिर? नहीं, अगर हर आ रोज जाएंगे क्योंकि ये 50 किलोग्राम वाले फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये 70+ किलोग्राम वाले। अच्छा, 70+ फॉलो कर रहे हैं, चले ठीक है, 50 वाले फॉलो कर लेंगे तो मैक्सिमम कहाँ जाएंगे? 30 पे चले जाएंगे? नहीं, 30 पे तो नहीं जाएंगे, मैं ख्याल में स्टैग्नेंट हो जाएगा 48 पे या 45 तक। क्यों स्टैग्नेंट क्यों हो जाए? ये बड़ा मसला आता है। देखिए काफ़ी लोगों को एक चीज़ की, देखें व्हेन वी आर यूज्ड टू वन फूड, यानी कोई भी एक फूड लेते रहे तो हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एंड द ब्रेन स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग विद इट, विद योर माइंड एंड बॉडी। बट जब स्टैग्नेंट होता है इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर रही है, यानी आपको चाहिए चेंज। नाउ टू हैव दैट चेंज आपको अपनी 3 डेज़ की डाइट फिर चेंज करनी पड़ती है, 2 डेज़ की फिर चेंज करनी पड़ती है, फिर 3 डेज़ की। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी 1 डे हमने फुल फ्रूट खाया, द अदर डे हमने फुल वेजीज खाया, फिर एक दिन लिक्विड्स पे गए, राइट, बट I don't agree with it. You don't agree with that? Not at all. Acidity हो जाती है. Of course. And I don't agree at all जो ये diet plan follow करते हैं, because you need full time supplements, you need nutrients value. Now अगर आप रोज़े में हैं तो obviously that's why जो हम high doses जो दे रहे हैं कैलोरीज का मॉर्निंग में एंड इवनिंग, वो इसीलिए दे रहे हैं कि हमें वाइटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिले, B1, B12, एवरीथिंग यू शुड बी गेटिंग। इवन अगर चिकन सॉसेजेस ले रहे हैं तो उस पर 2 एग्स, या अगर चिकन ले रहे हैं सिर्फ चिकन की एक टांग, कुछ लोगों को नहीं अवेलेबिलिटी है तो सिर्फ चिकन का पीस नहीं, थाई पीस नहीं खाना चाहिए चिकन का, वो जो एक लेग पीस कंप्लीट जो आता है वो नहीं खाना, वो और विंग्स नहीं खाने चाहिए चिकन के, आप उसका ब्रेस्ट पीस खा लें। बट आई से कि अगर टांग में से यानी फुल अगर हम थोड़ा सा श्रेडेड आउट कर लें चिकन को, यानी मीट को निकाल लें, बिकॉज यू कांट हैव ओनली 1 लेग, उसके साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड लें, मार्जरीन लगा के उस पर सैंडविच बना लें, दैट वुड बी गुड इनफ, व्हाई नॉट, और उसके साथ कोई भी राइट, या आप उसके साथ एक वाटरमेलन का जूस बना के पी लें, तो दैट्स गुड इनफ, क्योंकि गर्मी भी है, अच्छा ठंडा भी होगा। अच्छा, ये जो अभी आपने मिल्क और बनाना वाली डाइट बताई और इसमें आपने एग भी डाल दिया, इससे क्या है सारी न्यूट्रिशन जितनी हमें अ डे चाहिए, it's completed, all the minerals, all the vitamins. Okay, again ये जो डाइट है वो फॉलो कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि 70+ किलो, राइट, यानी जो 71 kg हैं या 100 किलोग्राम्स हैं, इट्स नॉट इनफ फॉर दैम, ठीक है। 100+ पे जाएंगे तब आपकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगी, यानी बनाना शेक के साथ साथ आपको थोड़ा सा जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या कोई भी इस किस्म के, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लेंटिल सूप पीते हैं, यानी दाल, दाल हम ज़्यादा पिए तो अच्छा हमें पेट भर जाता है, तो आई वुड से अगर दाल के बजाय, क्योंकि दाल बादी करती है काफ़ी अगर आप अरसा करते रहें, तो उसके बजाय अगर आप लोबिया लें, यानी रेड किडनी बीन्स है, वाइट किडनी बीन्स है, ग्रीन किडनी बीन्स है, उसको उबाल के आप कोई भी स्पाइसेस डाल के अगर आप वो खाएं, तो हमारे मतलब बायोटेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि साइंस के हवाले से कि अगर जब हमने स्पोर्ट्समैन या एनिमल्स को तैयार करना होता है, जो 3 months to 4 months एथलेटिक परफॉर्मेंस करनी होती है, उनसे पहले जो तैयारी की जाती है डाइट की, वो होती है लोबिया। It's excellent source of everything. So अगर लोबिया हम 1/2 किलोग्राम with brown bread अगर सिर्फ स्पून के साथ खिलाएं, you have everything. You don't need much more like supplements and everything. But again we are talking about like Ramadan. Protein. बिल्कुल, we are talking about only in Ramadan. But after Ramadan के बाद फिर आपकी डाइट प्लान दोबारा से चेंज होती है, बिकॉज आपकी बॉडी टेक्स टाइम। प्लान भी चेंज हो जाएगा क्या? वो 1.5 के बजाय 1 हो जाएगा।
बिकॉज यू हैविंग 3 टाइम, 3 दफा आप ले रही हैं तो उससे आधा हो जाएगा। सारा मील जो आपके जितने मील से आपने कोई रोटी सालन चावल कुछ नहीं लिया, आपने सिर्फ ये मील रखा। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपको अंदर से नहीं हो जाएगा क्या? पता है क्या, ये एक हफ्ता कोई नहीं कर सकता, ओनली फॉर 3 डेज आपने अपनी बॉडी को ब्रेक देनी है। आफ्टर 3 डेज आप दोबारा से आएंगी लेंटिल्स पे या किडनी बीन्स पे। आपका एग्स मतलब 2 बॉइल्ड एग होगा या मशरूम एग में डाल के कर लेंगे, या चीज़ डाल के आप ऑमलेट और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेकफास्ट होना लाजमी है। काफ़ी लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, वही समझते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, लंच पे थोड़ा सा क्रैश कर लिया, सिर्फ सब्जियाँ खा लिए, 2 खीरे 3 खीरे खा लिए, रात में हमने फुल दबा के मील खाया। स्टिल यही कंप्लेन होती है दैट वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। ऑब्वियसली आप पूरा 8 to 10 आवर्स अपने आप को लेस्ट डाइजेशन का टाइम था, यू नॉट हैविंग फूड और जिसमें नहीं डाइजेस्ट हो रही है, यू आर हैविंग फूड, यस हाउ विल यू लूज? एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पैन होता है 10 बजे डिनर टाइम, यानी 8 बजे तो कोई करता ही नहीं है, ये 7 बजे कोई भी नहीं करता। अर्ली मॉर्निंग का होता है 8 o'clock, जो ज़ाहिर बात है वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो दे आर एबल टू डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी ख़वातीन हैं वो स्किप कर जाती हैं जल्दी में, यू नो लाइक अदर चोर्स होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है स्टफ लाइक दैट। ओके, अच्छा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक बहुत सारे लोग करना चाहेंगे, लेट ब्रेकफास्ट भी कोई चीज़ होती है, लाइक व्हेन यू गेट अप यू डोंट टेक ब्रेकफास्ट राइट देयर एंड देयर, आपने उस वक्त नहीं खाया और 2 से 3 से 4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे के बाद जाके आपने अच्छा मील खाया, 4-5 घंटे उठने के बाद, हाँ, तो वो आपको उस वक्त यू वर नॉट हंग्री, आपको उस वक्त दिल नहीं चाहा, तो फिर तो लंच टाइम हो गया ना। हाँ, मतलब वही लंच जो हो गया आपका, वो आपने अच्छे से खाया, क्या तो खाया? मतलब कुछ भी जो भी आपने खाना सालन, था, रोटी, सालन चावल रोटी चावल, अंडे भी खा लिए, उसमें कुछ भी नहीं खाया, वो सब कुछ अच्छे से खा लिया आपने। इज दैट गुड? No, not at all. As I said कि early morning breakfast करना लाजमी है। Your human clock starts 6 o'clock in the morning. इसी तरह ना पता है क्या, ब्रेक भी लाजमी है। उसके लिए बहस नहीं करते। उसके लिए कोई बात, जब वो लाजमी होती है तो फिर वो लाजमी होती है। एक छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएगा, अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि हमारी न्यूट्रिशन और डाइट कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। अच्छा, थोड़ा सा अब हम लोग हल्का सा लाइफस्टाइल की तरफ भी आते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह कि हम लोग को कहा जाता है कि सहरी के बाद ना सोए, तो अगर हम ना सोए तो सहरी से पहले कितना सो लेंगे, उसके बाद सोने की अर्ज ना हो, कब क्या सोने का आइडियल टाइम क्या? ओके, मदर्स डिपेंड करती हैं जिनको काफ़ी बच्चों को मतलब घर से भेजना होता है, तो दे कांट स्लीप, ऑब्वियसली दे कांट स्लीप। लॉट ऑफ पीपल जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी नैप ले लेती हैं इन बिटवीन। तो आई वुड से यूजुअली कहा जाता है कि 8 आवर्स स्लीप होना ज़रूरी है, बट ह्यूमन स्पैन है कि वो 8 आवर्स तो लेता है, बट कॉन्शियस लेवल में 4 आवर्स रहता है, यानी आपकी 4 आवर्स सबकॉन्शियस है एंड 4 आवर्स आपकी कॉन्शियस है, यानी आपका माइंड वंडर अराउंड करता रहता है इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो ये काफ़ी कॉमन फ्रेज होता है कि भाई नींद ही नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे यहाँ और यू नो एंड बट थोड़ी देर के लिए आँख लगी एंड बूम अलार्म बजी। सो दैट कम्स इनटू कॉन्शियसनेस। सो इट डजेंट मैटर कि अगर आपको 8 आवर्स की लेना ज़रूरी है, इवन 4 आवर्स अगर आप पावर नैप लेते हैं इट्स मच मोर देन इनफ। 4 आवर्स पावर नैप, ठीक है। अच्छा, ये पावर नैप तो नहीं हमें चाहिए, देखिए ना, हम चाहिए थी, राइट, बट 10 to हम 3:30 तक वी आर स्लीप, राइट। 4:30 पे हमारा टाइम होता है। 10 बजे कौन सोता है? काफ़ी लोग सोते हैं डॉक्टर, आई स्लीप। अच्छा, ओके, फिर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलें 11 बजे के, चलें 11 बजे सुला दिया। स्टिल यू गेट इनफ स्लीप फॉर 3 to 4 आवर्स और 5 आवर्स। उसके बाद अगेन अगर आपके चोर्स बहुत ज़्यादा है तो देन यू गो हेड एंड डू योर चोर्स, वरना तो अर्ली ऑफिस क्लोज डाउन होती है 3 o'clock, so then you have enough time to even take 1 hour. So I would say कि अगर in between it's not particularly कि आपको 8 hours फुल नींद मिलनी चाहिए, वरना कराची टाइम्स तो यहाँ पे माशाल्लाह से 1 या 2 बजे सोते हैं
और फिर वो 2 बजे या 1 बजे दोपहर में उठा जाता तो है। सोते ही नहीं है, सहरी तक जागते हैं, सहरी करके फिर इट्स सो नॉट जाते हैं। हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच परसेंट, मतलब कितने परसेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। यूजुअली तो सारी वर्किंग लेडीज़ हैं ऑलमोस्ट अब, बट जो दूसरे हैं बिहार पे, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको अपने बच्चों को स्कूल पे छोड़ना होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, 4 आवर्स या 2 आवर्स इन बिटवीन अगर पावर नैप ले रहे हैं या 1 आवर पावर नैप ले रहे हैं इज़ गुड इनफ। वरना तो काफ़ी लोग अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए भी आ रहे हैं, 9 से 10 की क्लास पे भी आ रहे हैं। ओके, दैट्स अब अगेन आपके टाइम टेबल डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं हर इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए, है ना? नेसेसरली काफ़ी लोगों को आजकल यही है कॉमन 20 to 30% के इंसोम्निया, कि नींद नहीं आती, 1 से 2 दिन तक नींद नहीं आती 1 से 2 दिन? या इंसोम्निया दे आर गोइंग थ्रू, यस, लॉट ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से। नो, ये क्या थोड़ा सा भी नहीं सोए? नो, दे डोंट स्लीप। ओके, they don't sleep at all. And eating habits is disaster actually. इनकी eating habits होती हैं तकरीबन 8 to 10 cups of tea, your coffee consumption है। तो कहाँ से नींद आएगी? Sorry? कहाँ से नींद आएगी? They are habitual, मतलब एक हैबिट डेवलप्ड हो गई है बिकॉज द माइंड स्टटरिंग एंड शटरिंग, इसकी वजह से दे टेक लॉट ऑफ कैफीन। बट डाइट अगर उनकी देखी जाए तो इज़ नथिंग, इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 मील की होगी 300 कैलोरीज, विच इज़ नथिंग। ओके, अच्छा, तो दैट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकली उनका तो इशू है, नॉट फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उनके लिए उनके साथ तो ये नहीं है, ठीक है। उठते साथ ही सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी पी लेते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। कहते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को क्लेंजिंग कहते हैं कि गर्म पानी 1 से 2 कप ऑफ इन अ डे ले लें, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली रमज़ान टाइमिंग्स, बट अगर नॉर्मल अगर आप डेली रूटीन पे सिर्फ हनी का पानी भी पी लें, लेमन आई वुडंट इंड्यूस अर्ली मॉर्निंग, नो वे, नॉट लेमन, बट अगर डिटॉक्स का आपने बनाया हुआ है रेसिपी, जैसे इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक है एंड देन यू आर एडिंग अप लिटिल बिट ऑफ हनी एंड लेमन, उसके साथ वाटरमेलन और थोड़ा सा प्यूरी ऑफ बनाना, यानी बनाने को थोड़ा सा मैश करके अगर आप वो ले रही हैं तो दैट्स गुड इनफ, बिकॉज वो इट कम्स अप टू द डिटॉक्सिफिकेशन। बट अर्ली बनाना को मैश करके लेने वाली क्या बात है? थोड़ी सी, यानी ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं ना, क्योंकि हम उसमें अदरक लहसुन ऐड इन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड इन करें तो वो एक डिटॉक्सिफिकेशन की अलग डाइट हो जाती है। यानी उन लोगों के लिए हैं जिनको डायबिटीज़ का इश्यूज़ हैं, हाइपोथायराइडिज्म के इश्यूज़ हैं, या अल्सर हैं, एनी अदर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी, लो बीपी, एनी मेडिकल इश्यूज़ वी आर टॉकिंग अबाउट। बट अगर सिर्फ गर्म पानी भी ले लें, इवन खाने के बाद गर्म हॉट वाटर अगर आप ले लें, इट्स नथिंग लाइक इट, फूड आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोग के पास एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको पता है हमारे पास होगा मनपसंद का किचन। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ लेते हैं हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और आप लोग कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाएंगे आपके इफ्तार टेबल के लिए। स्टे ट्यून्ड। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं मनपसंद किचन में, और हमारे साथ मौजूद है हमारी मनपसंद शेफ साइमा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या पकने वाला है। आज आप मनपसंद में क्या बनाने वाली हैं? आज मैं चिकन पुलाव बनाने वाली हूँ, और मनपसंद घी में जो है वो डेट डिलाइट। मनपसंद घी में डेट डिलाइट बनाएंगी। डेट डिलाइट, वैसे भी हम लोग कहते हैं ना खजूर हम लोग बहुत इंटेक बहुत बढ़ जाता है हमारा रमज़ान में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना उसी का एक डिलाइट बनाया जाए। चलो जी, ज़बरदस्त। सबसे पहले हम पुलाव की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तकरीबन ऑयल सबसे पहले लेना है। हाँ हाँ, ये मनपसंद ऑयल डाला आपने इसके अंदर? 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून। पुलाव में तो इतना चलता है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, चलो जी। इसके बाद अब इसके प्याज हम इसमें प्याज डालें। मैं खोल के दूँ? अच्छा, खुद ही खोल रही है। इस प्याज की बहुत कहानी है। प्याज काटना शायद दुनिया की मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। जैसे कहते हैं प्याज अगर हम हल्का सा काट के उसको थोड़ी देर पानी में भिगो दें साइड में, तो उसके बाद उसमें इतने आंसू नहीं आते।
अच्छा, कुछ प्याज वैसे पता है बड़े तेज होते हैं, कुछ बिल्कुल एक बहुत पर्पल वाले प्याज वैसे ही होता है कि प्याज को छील के अगर उसको हम थोड़ी देर पानी में भिगा देना, ठंडे पानी में, हाँ ठंडे पानी में, या फिर फ्रिज में रख दें तो भी जो है वो फिर नहीं आते। तो काटते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। कटे हुए प्याज भी मिलते हैं वैसे इस पे एक कहावत भी है कि मतलब जिनकी आंखों से बहुत पानी आता है वो बड़े वफादार लोग होंगे। तभी मैं इतना चलिए जी। अच्छा, अब हम इन प्याज को ब्राउन करेंगे जी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या डलेगा? चिकन? जी, इसमें फिर चिकन डलेगा। चलो हम इतनी देर में चिकन की कवर डालते हैं। थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। ये कितनी प्याज लिए वैसे हमने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज लिए। 2 दरमियानी प्याज लिए हमने, और थोड़ी सी हमने बचा ली है। थोड़ी सी बचा ली, वो हम ऊपर उसके ना बघार के लिए, इसी में से मैं बघार के लिए निकालूंगी। नहीं, ये मैंने जो है थोड़ा सा सैलेड है दही के साथ कचूमर के फॉर्म में, तो वो मैं उसके लिए मैंने बचा लिया। अच्छा, कचूमर के फॉर्म में? हाँ जी, दही के साथ प्याज और टमाटर, सही, उसका थोड़ा सा कचूमर बनेगा जो कि पुलाव के साथ बहुत मज़ा देगा। ये थोड़ी सी आँच ना और तेज़ कर दे। आई थिंक ये तेज़ हो रही है, हाँ बस ठीक है, ताकि वो हमारे प्याज ब्राउन हो जाए ना। प्याज ब्राउन होते हुए बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनमें से। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेगा? अभी बाद में डलेगा। सबसे पहले जो है मैं ये डाल के फिर गरम मसाला ऐड करूँगी, उसके बाद चिकन ऐड करूँगी, फिर अदरक लहसुन पेस्ट। चलिए जी, ठीक है। और साथ में बनेगा डेट डिलाइट। ये आप खजूर किस फॉर्म में लाई लिए? ये खजूर जो है मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूर लेनी है। सही, बहुत सॉफ्ट खजूर लेनी है जो कि जब आप उसको धोएं तो भी आपके हाथ में जो है वो उसी वक्त टूट जाए, इतनी सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेश जी, बिल्कुल बिल्कुल नरम सी। जी, सबसे पहले आप उसको धो लें अच्छी तरह। मतलब फ्रिज में रखी भी ना हो वो, है ना? नहीं, बिल्कुल जैसे आप बाजार से लाए, उसके बाद आपने उसको धोया, धोने के बाद आप उसकी गुठलियाँ निकाल लें। अच्छा, ठीक है, गुठलियाँ और जो हल्की सी उसकी कैप होती है, ऊपर एक ब्राउन कैप होता है छोटा सा, वो भी आप निकाल लीजिए उसमें से। और वो निकालने के बाद जो है फिर आप उसको रख दीजिए और इसी स्मैशिंग फॉर्म में, यानी वो खुद ब खुद इतनी वो सॉफ्ट है कि वो ऑलरेडी हलवा हुई हुई है। अच्छा, यानी इन सब खजूरों से बीज रही। कितनी खजूरें थी? ये तकरीबन जो थी आधा किलो खजूर है। आधा किलो खजूर, चले अच्छी बात है। फुल ऑफ आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं खजूर के अंदर, और आयोडीन कैल्शियम भी होता है। सही, जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनको तो कहते हैं कि ज़रूर लिया करें। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ खजूर की ये है कि वो लोग जिनको एनीमिया होता है, मतलब उनका ब्लड में जिसकी तरह हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, उनके लिए जी खजूर बड़ा कमाल का काम करती है। खजूर वो 3 खा लेंगे ना रोज़ाना, उनका एनीमिया सारा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि एक तो ये कि जल्दी ब्राउन होगा, दूसरा ये होगा कि थोड़ी क्रिस्पी रहेगी। अच्छा, मैं क्रिस्पी रखनी है? हाँ, साले क्रिस्पी मैं इसलिए रखना चाह रही हूँ कि मैं इसी में से थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए उठा लूँगी, तो वो हल्की सी क्रिस्पी होगी, वरना वो एंड तक सॉगी हो जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? बस ओके, ये किस फॉर्म में? ये बिल्कुल कढ़ाई की तरह पीस कटे हुए हैं ना? जी, ये बिल्कुल जो कढ़ाई कट होते हैं वही पीसेज हैं। अच्छा, इसमें बोनलेस नहीं लेते कभी? बोनलेस आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, लेकिन हड्डियों का फ्लेवर, हाँ हड्डियों का फ्लेवर आता है। पुलाव में हमेशा जो यखनी बनती है वो हड्डियों की ही बनती है और उसी का फ्लेवर आता है। सही, तो अच्छी बात है, अगर हड्डियों वाला गोश्त हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही जी। ये कितनी है? आधा किलो तो होगी? ये तकरीबन आधा किलो है। तकरीबन आधा किलो है, धो के खुश करके रखा है। वैसे ये मुर्गी धोने का भी एक तरीका होता है जी, मुर्गी ज़रूर, जैसे कहते हैं ना, जब हम लाते हैं तो लाकर आप जब मुर्गी वाले के पास से इसको लेकर आते हैं तो उसको वॉश करें। नमक के पानी से वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपने उसको ऐसी नहीं थैलियाँ बना के, कुछ लोग थैलियों में रखते हैं फ्रीज करने के लिए, ऐसे ही नहीं जी थैलियाँ बना के फ्रीज में रखना। आपने पहले उसको अच्छी तरह ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद आप इसे फ्रीज करेंगे, उससे पहले आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये तो प्याज काफ़ी ब्राउन हो गए जी। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है और डाल देंगे? नहीं, गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। थोड़ी सी प्याज निकाल रहे हैं जो हम बाद में इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सही। कितनी निकाल दें? बस इतनी काफ़ी है जी। चलो जी, ठीक है, ओके, चलिए ये तो हो गया। अब क्या डालने वाले हैं हम? जो गरम मसाला है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें जो है
नो प्रॉब्लम, आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। अब आप ये बताइए कि जो गरम मसाला आप कह रही हैं, ये गरम मसाला क्या है? गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काला ज़ीरा, ठीक है, 2 छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम्स जो होते हैं ना, ग्रीन इलायची, 1 बड़ी इलायची। इसके अलावा जो है इसके अंदर मैंने तकरीबन 8-10 दाने जो है वो काली मिर्च के डाल दिए, 2 से 3 दालचीनी के स्टिक हो गए, ठीक है, 1 बड़ा तेज पत्ता, ठीक है। बस ये डाल के आप उसको बना हुआ जो गरम मसाला आता है साइमा, वो ठीक नहीं रहता क्या? जी, इसमें साबित डलता है, इसमें साबुत डलता है, उसका फ्लेवर आता है। ये साबुत वाला ना डालना चाहे तो हम क्या वो बना हुआ एक चमचा डाल लें इसके अंदर? वो बना हुआ फिर अमूमन ऊपर से डाल देते हैं, अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि इसका भी एरोमा होता है। कुछ चीज़ें जो है वो मतलब ज़रूरी इंग्रेडिएंट होते हैं पुलाव के, जो कि अगर आप शुरू में डालें, जैसे पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, उसमें जो है वो साबित गरम मसाला ज़रूर डलता है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हल्का सा बस चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें, अब ये क्या है? अदरक लहसुन पेस्ट है। तो ये ग्रीन क्यों है? अच्छा, इसमें जो है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है और तकरीबन इसमें मैंने 7 हरी मिर्चें डाली हैं। पानी ठीक है, डाला है थोड़ा सा? जी, मैंने क्योंकि पीसा था उसको ग्राइंडर में, अगर आप सिल पे इसको करेंगे तो ज़ाहिर बात है इतने पानी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सही। अच्छा, इसमें इन्होंने डाला है अदरक और लहसुन, 2 टीस्पून जो है वो अदरक है, 2 टीस्पून लहसुन है और तकरीबन उसके साथ ही मैंने पीस ली थी तकरीबन 7 हरी मिर्चें। 7 हरी मिर्चें? हाँ। ये आपने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका जी एक मिक्सचर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आपके पास सिल है? जी, आपके पास सिल है तो आप उस पर सिल पे पीस लीजिए। सिल का तो टेस्ट ही और है। जी बिल्कुल, उसका तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब क्या कर रहे हैं हम इसके साथ? थोड़ा सा ये बिल्कुल बंद हो जाएगा अभी। हाँ, ये तेज़ हो गया, बस तेज़ चाहिए मुझे। अच्छा, इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पुलाव होता है बेसिकली उसमें लाल मिर्च नहीं डलती। हाँ, पुलाव में लाल मिर्च नहीं डलती, हरी मिर्चों से ही टेस्ट डेवलप होगा। सही, ठीक है जी। इतना अदरक लहसुन का फ्लेवर आना शुरू हो चुके, इनके वो गरम मसाले जो उन्होंने डाले थे ना, उसकी खुशबुएं आना शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, और कुछ हरी मिर्च की भी खुशबू आ रही है। अब इसको हम भूनने के बाद, हरी मिर्च बड़ी अच्छी होती है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जी हरी मिर्च में। जी बिल्कुल। अभी हम क्या दे रहे हैं? विटामिन सी भी है हरी मिर्च में, मतलब मिर्चों में अगर आप हरी मिर्च इस्तेमाल कर लें लाल मिर्च की बजाय ज़्यादा अच्छी बात है। ये दही है? अच्छा जी, अच्छा दही जो है वो थोड़ा सा आप उसको फेंट लीजिए, ताकि आपकी जो चीज़ आप बना रहे हैं डिश जो है वो बहुत लंपी और उसका टेक्सचर या उसका जो, फेंट दूं मैं इसको 1 मिनट? बस हो गया, हो गई। हाँ, बस हल्का सा वो करना है। अच्छा, तकरीबन इसमें जाएंगी 2, 3, तकरीबन 3.5 मतलब जितना हमने तेल लिया था ना, मनपसंद तेल जितना हमने लिया था उतनी हमने दही ले ली इसके अंदर। ऐसे मैं यूजली ऐसे दही फेंटती हूँ, देखिए क्या फेंटती है, थोड़ी पेस्ट्री फॉर्म में फेंटती। अच्छा जी, मैं ये दही फेंट रही हूँ, तो इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक। वैसे भी उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम अभी कुछ नहीं ऐड करें, हम आपके वापस आने का वेट करें, इसका मतलब है आप वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम भी वापस आने कहीं नहीं जाएगा। يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم। जी, यहाँ हमारे पुलाव का जो है काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। जी, और मसाला भुन चुका है। जी, मसाला भुन चुका है। अब जो है मैं पहले इसमें, ये मैंने एक छोटी सी पोटली बनाई है जिसमें तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून साबित धनिया लिया है। साबित धनिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रैप कर दूंगी। ये पोटली कपड़ा क्या है? ये कपड़ा आप मलमल का ले लें तो बेस्ट है, मेरे पास इस वक्त मलमल का कपड़ा नहीं था। मतलब ऐसा होना चाहिए जो पेनिट्रेट
इसमें जो है ना फ्लेवर्स कर सकें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। क्योंकि इसकी एक खास खुशबू होती है सौंफ की और साबुत धनिए की, बिल्कुल, जो पुलाव में आती है। ठीक है, ठीक है। लो जी, अब मैं ये इसमें डाल जी ओके, कपड़ा भी पकेगा। ये 1 गिलास पानी भी डाल दिया, और पानी चाहिए आपको? जी मुझे आधा गिलास पानी और आधा गिलास पानी मैं आपको और दे देती हूँ। सही, ये कपड़ा बाद में निकाल देंगे ना? जी बिल्कुल निकाल देंगे। काफी परेशान हो, मतलब वो कपड़ा खाने में आ गया तो कोई भी परेशान होगा। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि चिकन मेरा गल जाए। सही, एक साइड पे, हाँ वहाँ रख दीजिए, गिरेगा। अब हम इतनी देर में डेट डिलाइट के लिए प्रेप करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से मनपसंद थोड़ा बाहर रख देती हूँ। अच्छा जी, कढ़ाई ले ना, इस तेल को देखकर ही ना इतना प्योर और इतना साफ लगता है। आपको लगता है कि बाकायदा अफजान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाए, लेकिन इसका कलर देखें, बिल्कुल प्योर कलर है। अच्छा, और इसमें एडेड विटामिन ए एंड डी है। अभी आप यूज कर रही हैं ये वाला ऑयल? जी ठीक है जी, मैं घी यूज कर रही हूँ, मैं ऑयल नहीं कर रही। यूज करेंगी हम। ऑयल जो है वो साइड पीछे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। घी की खुशबू मुझे बहुत पसंद। अच्छा जी, थोड़ा सा पैन मेरा जो है वो गर्म हो जाए। ठीक है जी, कितना गर्म करना? बस हल्का, तेज आंच पे? नहीं नहीं नहीं, हल्का सा गर्म, हल्का सा गर्म। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन 1 प्याली, बस 1 प्याली, 1/4 प्याली, तकरीबन आप समझ लें 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून, चलो ठीक है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ले लिया। सही। अच्छा जी, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसका वेट करूंगी गर्म होने का। सही, ये हल्की आंच पे गर्म हो रहा है, इसको थोड़ा तेज थोड़ा सा तेज करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि ये चिटक जाएगा ना। इसके लिए मैं आपको चमचा देती हूँ बनाने का। ये चलेगा? चलो दे दीजिए। 1 मिनट में नीचे देंगे। ओके नहीं नहीं, अच्छा आप इधर देखिए, मैं इसको ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा घी गर्म होने का वेट करें, साथ साथ हमारे पुलाव की जो है वो चिकन जो है वो बन रही है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर, चलो जी, ओहो खजूर देख के हाथ, आप ये डालते हुए आपको जरा देखना है आपका हाथ नीचे ना फंस जाए। इसीलिए मैंने जो है ना हाथ से डाला, क्योंकि जो आपका हाथ फंस सकता है। स्पून जो है उससे अगर मैं डालती तो बहुत जोर से घी मेरे ऊपर और बहुत छींटे आते हैं आपके ऊपर। जी बिल्कुल। चलो जी ठीक है, तोड़ रही है। अच्छा जी, हाँ मैं हल्का हल्का, जी बिल्कुल हल्का हल्का स्मैश करूंगी इसको, क्योंकि अंदर से थोड़ी सी हार्ड होती है खजूर, बहुत लाइटली, क्योंकि मैंने बिल्कुल हलवा खजूर ली है। बिल्कुल। अच्छा, जितनी हम हलवा खजूर लेंगे उतनी जल्दी आसानी क्योंकि इसको उतना मजेदार बनेगा, है ना। मुझे ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। चलो बहुत क्विकली, मतलब 10 मिनट्स। अच्छा, वो जो हम खजूर से जो इफ्तार करते हैं, जी उसकी जगह आप ये डिलाइट, आप उसकी जगह ये इस्तेमाल करिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ले लें। अच्छा, मैंने इसमें जो है आलमंड्स जो है मैं इसमें क्रश किए हुए वो मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो होल आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। होल भी यूज़ कर, जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हम पिस्ता भी डाल सकते हैं। पिस्ता इसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी को बहुत पसंद है तो वो डाल सकता है। चलो जी, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, उसमें आलमंड्स का फ्लेवर ही अच्छा लगता है, या कैश्यू नट हो आपके पास तो वो आप डाल सकते हैं। कैश्यू नट्स तो भाई माय फेवरेट, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। पेस्ट बना के भी डाले जाती है उसकी, है ना। जी बिल्कुल। कुछ डिजर्ट्स में उसकी पेस्ट बना के भी डाला जाता है। डिजर्ट्स में डलती है, इसके अलावा कुछ खानों में डलती है, जिस तरह आलमंड का पेस्ट हम बहुत सारे, मतलब जो बादामी कौरमा होता है उसमें आलमंड का पेस्ट डलता है। सही। अच्छा, हम इसको ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये पक गया है? ये इस तरीके से होगा कि ये जो हार्ड जो आपको कुछ नज़र आ रहे हैं ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये सॉफ्ट हो जाएंगे और एक शेप सा ले लेंगे। ये जो इस वक्त थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा लग रहा है ना, ये एक जगह यकजा हो जाएगा। ओहो ओके, एक पेस्ट भी बन जाएगी। और ये चले, इसके लिए कंटिन्यूसली आपको चमचा हिलाना है, क्योंकि हलवा है, एज यू ऑल नो कि हलवे में बस यही होता है कि आपने जो है ज़रा चमचा चलाते रहना है। आपके हाथ में जो है वो थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, इसलिए और खाएं। इसीलिए मैंने पहले इसको बिल्कुल ग्राइंड करके फिर डाल। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, जी, तो आसानी से और हो जाएगा। असल में मुझे थोड़े से चंक्स पसंद है। अच्छा, मुझे चंक्स पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल ग्राइंड या बिल्कुल ब्लेंड इसको नहीं करती।
ठीक है जी। मुझे ऐसा होता है कि जो भी चीज़ इंसान खा रहा है उसका फ्लेवर, उसके चंक्स आने चाहिए। जैसे कल हमने जब पीच स्मूदी बनाया था, तो अब बच्चों को अगर हम थोड़ा से पीच के वो पार्टिकल्स, बिल्कुल, तो वो जो पार्टिकल्स आते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं या क्या चीज़ पी रहे हैं। चले जी, और ये होता जा रहा है, ये यकजान होता जा रहा है, यकजहती आ रही है खजूरों के बीच में। अच्छा जी, थोड़ी सी खजूर आपको पता है ऑलरेडी बहुत स्वीट होती है, बिल्कुल ठीक है ना, तो चीनी तो नहीं डालनी? चीनी की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक हलवे की शक्ल देने के लिए मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी। और वैसे आप इसमें कैस्टर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त पिसी हुई ऐड कर रही हूँ, ताकि ये तकरीबन ये जाएगी 2 टीस्पून, ठीक है, या 1 टेबलस्पून। ये आइसिंग है जी, आइसिंग है। आइसिंग क्या, मैंने कैस्टर शुगर को मैंने पीस लिया ना, मैंने इसलिए पीस लिया था कि ये थोड़ा ज़रा जल्दी हो जाए, सही, क्योंकि फिर मुझे उसका वेट करना पड़ता, वो अपना पानी छोड़ती, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ, ताकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। आप जब किचन में काम कर रहे हो तो साथ साथ आप उसको समेटते भी जाएं। फिर अक्सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज आपने काम कर लिया, खाना वाना तो सब बन गया, उसके बाद खाना डाइजेस्ट भी आपका फिर किचन में ही हो जाता है। जी बिल्कुल, अच्छा का काम होता है। मेरी शुगर, ऐसा आप देख रहे हैं, मेरी शुगर जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है जी। अब जो है मैं इसमें थोड़े से आलमंड्स अभी डालूंगी, और कुछ जो है मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, बस इतनी ही डालने की। अब मैं ये चूल्हा बंद हो गया, बंद हो गया ना? हाँ हाँ जी, वो तो हो गया। मुझे अब चूल्हे की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अच्छा, बस मैंने आलमंड्स को मिक्स कर लिया। चलो जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्ती एक चीज़ बन गई, और इतनी क्विक। हाँ जी, अब ये प्लेट ले आइए। हाँ जी, मैं आपको प्लेट देती हूँ, ये वाली। हाँ, इसमें भी डाल देते हैं। ऑलराइट, ये लीजिए। अच्छा, ये मतलब इसमें इतना जल्दी जल्दी चमचा चलाना होता है कि देखिए थोड़ा सा, देखें इसमें थोड़ा सा हल्का सा लग गई है, हल्का सा लग रही है, तो वो लगनी भी नहीं चाहिए, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा तेज, इसलिए आपका हाथ जो है ना, आप घर में बनाएंगे, रिलैक्स होके बनाएंगे, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी गार्निशिंग में डेकोरेशन जी बिल्कुल, थोड़ा सा तो करने दें। जी बिल्कुल, आप कर लीजिए। मैं ज़रा इसको पहले प्रेस कर दूँ। है क्यों प्रेस क्यों कर रही है? हल्का सा, ताकि इसका एक शक्ल आ जाए। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम चाहें तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं। हाँ, और वो पीसेस जी, पीसेस, हाँ जी, जब पीसेस होंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप इजीली इफ्तार के वक्त एक पीस लिया और आपने उसको खा लिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो जी, प्रेस भी हो गया, थोड़ा थोड़ा इसका मनपसंद बनास्पति जो है वो भी छलक रहा है इसमें से, और हम इसके ऊपर इसको और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अच्छा, किसी और चीज़ से भी इसकी गार्निशिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल, चांदी के वर्क आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो अगर असली चांदी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। अब हम अपने थोड़े पुलाव की तरफ जाते हैं वापस। क्या हालात है, क्या हालात है? कपड़ा भी हमारा बन रहा है साथ साथ। ज़्यादा टेंशन मुझे कपड़े की है, वो कपड़ा डिजोल्व ना हो जाए बस। नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सही, आप ये सोचें, ये तो फिर भी थोड़ा मोटा कपड़ा है, सही, लेकिन आप इसमें जो है मलमल का जब कपड़ा इस्तेमाल होता है, तो आप ये करें कि मतलब थोड़ा सा, मैं अमूमन इसके लिए ये करती हूँ कि कपड़े को ना साइडों से सी लेती हूँ। अच्छा, तो उसके जो धागे हैं वो आपके खाने में ना शामिल हो जाए। हाँ, ये भी तो है, क्योंकि वो इतना हल्का कपड़ा होता है ना, जाहिर से बिल्कुल, हाँ, वो फिर निकलने लगता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप जो है फ़ौरन से। अच्छा, ये कोई स्पेशल पुलाव है? ये चिकन पुलाव है, बस सिंपल। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी से। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी से। कुछ ये पुलाव की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी, कहाँ से आया था? ये पुलाव जो है वो बेसिकली जो है वो अरब। अच्छा, हाँ, ये अरब जो है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ वो कब्सा की तरह का जो होता है वो हमारा पुलाव हो जाता है, क्योंकि वो जब यहाँ आए तो स्पाइसेस मिले, कुछ उनके स्पाइसेस थे, कुछ हमारे स्पाइसेस थे, दे मिक्स टुगेदर, और हमारा ये शक्ल है। आप अगर देखें तो आपको कुछ अरसे पहले बिरयानी नज़र भी नहीं आएगी। हाँ हाँ, बिरयानी के बारे में आप सुनेंगे भी नहीं। बिरयानी तो कुछ अरसे की इजाद है,
समझ ले पाकिस्तान बनने के बाद और उसके भी कुछ अरसे बाद के जब जो है मतलब बिरयानी का है, वरना लोग पुलाव ही बनाते थे। कोई त्यौहार हो गया, ईद हो गई, कुछ भी हो गया, हमेशा पुलाव। अभी तो हमारा ज़रा सा कोई फंक्शन होता नहीं जी, बिरयानी बन जाती है। यहाँ पे हम पुलाव बना रहे हैं। और अभी कितना टाइम लगेगा इस पुलाव में? बस इसको 5 मिनट्स और लगेंगे। ठीक है, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इतनी देर में हमारी ये जो पुलाव की जो पानी है ये इवेपोरेट हो रहा है। आप कहीं नहीं जाइएगा, आप इवेपोरेट नहीं होएगा, अभी वापस आ रहे हैं। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم जी वेलकम बैक। और आप देखते हैं हमने थोड़ा सा आपके पीछे इतना काम कर दिया कि असल में हमने इसमें चावल डालने पड़ गए, क्योंकि वो ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो चावल तो डालने पड़े। चावल किस स्टेज में डालने थे या प्लीज़ व्यूअर्स चावल जब आपका चिकन गल जाए, अब आप चावल डाल दीजिए। और चावल डालने के बाद जो है तकरीबन आपका ये जो एक पोर है, ये एक पोर तक आपके फिंगर होनी चाहिए, यानी इतना चावल नीचे होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतना पानी होना। अब ये डब्बो के देखेंगे उंगली क्या? ये एक आइडिया होता है कि मतलब इतना हो। सही मतलब आप ये कीजिएगा नहीं, ये सिर्फ अंदाजे के लिए बता रही है। आप चमचे से या किसी चीज़ से, वैसे तो इंसान की आंख भी कर लेती है, लेकिन पानी जो है ना बड़ा डिलूशनल है। पानी में अक्सर हमें डेप्थ समझ में नहीं आती है, तो आप चमचे से देख सकते हैं ना। फिर पुलाव जो है फिर उसके चावल नरम पड़ जाते हैं। ठीक है, वैसे चावल नरम ना पड़े इसकी आप 2-3 चीज़ें साथ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, थोड़ा सा विनेगर डाल दें। अच्छा, तो उससे भी ये होता है कि चावल खिले रहते हैं। खिले रहते हैं। विनेगर, सिरका डालने, सिरके तो बड़े वैसे भी बड़े फवायदे। सफ़ेद सिरका, हाँ हाँ, थोड़ा सा डाल दें बस। ठीक है, तो चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। गल ज़्यादा जाते हैं, पता है अक्सर ये होता है। वो गलना जो है ना वो इसी चीज़ को ना वो रोक देता है। विनेगर रोक देता है, लेमन, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा गलने से रोक देता है। सही जी। और ये आप देख रहे हैं कि पानी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो रहा है। इतनी देर में हम साथ साथ हमने जो बनाना था दही का, हम वो बना लें जी। वो होता रहे इतनी देर में। आप दही में जो है ना सारी चीज़ें डाल दीजिए। दही में जी हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये हमारी कच्ची प्याज, ये हमारी फेटी हुई दही है। अच्छा जी, एक सेकंड राफिया। ये जो है मैं थोड़ा सा इसमें, वैसे पुलाव में नॉर्मली लोग फूड कलर नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ। ठीक है, सिर्फ तो उन्होंने थोड़ा फूड कलर। तो अच्छा, मैं इसमें कच्ची और ये जो थोड़ी सी हल्की ब्राउन प्याज है, ये दोनों इसमें, ये दोनों जी इसमें डाल रहे हैं। वेयर इज मनपसंद। चलिए जी, हमने ये थोड़ा सा अंदर डाले। आप क्या डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, थोड़ा सा और बनास्पति जिन्होंने ऊपर से डाला है। और मैंने इतनी देर में कच्चा और ये हल्का सा ब्राउन हुआ हुआ प्याज जो है ये मैंने दही में शामिल कर लिया है। ओके, कोई बात नहीं। चले, ऐसा भी होता है। हमारा बड़ा मज़े का कलर इसमें कुछ बन रहा है, इसमें हमें हंसी भी आ रही है। अच्छा जी, आप जो है इसके अंदर टमेटोज, ठीक है, फ़ौरन ले लिया मुझसे उन्होंने। टमेटोज और ये जो हरा धनिया और पुदीना, हरा धनिया और पुदीना दोनों आपने छोटे छोटे से काटे। हाफ टमाटो काफ़ी है, अगर बड़ा है वरना एक छोटा टमाटो ले लें। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। अच्छा, डाल दी ऐसे इसी फॉर्म में डालनी है? 2 हरी मिर्चें काट के। ठीक है, फिर हमने इसको मिक्स करते हैं। जी बिल्कुल, मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें गार्निशिंग थोड़ी सी और करनी है। उसमें गार्निशिंग वो और कर रही हैं। ओके, ये क्या बना है? ठीक है, अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करना है। इट इज़ बिहाइंड यू। सॉल्ट ऐड करना है कितना? थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट। नहीं, बहुत हो गया इतना। आई थिंक थोड़ा सा, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास जो है वो ज़ीरा मौजूद है, पिसा हुआ भुना हुआ? ये मेरे ख्याल से उस तरफ है।
उस तरफ पीछे। अच्छा, तो अगर आपके पास ज़ीरा मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए दैट्स इट। इसमें से अगर ज़रूरत है तो आप डाल दीजिए। ज़ीरा है ये वाला, दे दो आपको। नहीं, ये वाले ज़ीरे की ज़रूरत नहीं, बस ये वाला नहीं, ये जो है ज़ीरा चाहिए इसी फॉर्म में काफ़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो छोटी वाली शीशे की प्याली। अच्छा, ये लीजिए। थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे इसमें, चाहे तो आप कर लीजिए। थोड़ा सा हल्का रायता फॉर्म देने के लिए। नहीं, ये हम पुलाव के साथ हाँ, ये कचूमर स्टाइल में है, तो मतलब ये कि इतना पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन अगर अफराद ज़्यादा है तो यू कैन ऐड वाटर, ऐसी कोई बात नहीं। अफराद ज़्यादा है तो आप मटेरियल ज़्यादा डाल दें। मटेरियल ज़्यादा कर दीजिए। मतलब अगर टेस्ट ज़्यादा आपका इसमें अच्छा आ रहा है तो इसमें आप मटेरियल ज़्यादा डाल दें, वरना ये इसी तरह बहुत अच्छा लगता है। लाइट पुलाव के साथ मुझे दे दीजिए। ठीक है जी। थोड़ी मैंने जिस तरह आपको बताया था, किचन की साथ साथ सफाई भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो करते रहनी चाहिए ताकि खाना आपका ज़्यादा देर तक आपके पेट में ही रहे। ठीक है। और जी, आई थिंक हमारा पुलाव जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डन स्टेजेस पे आ चुका है। देखिए साइमा, क्या हालात है उसके? थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा, उन्होंने मुझे जो सबसे मज़े की बात लगी ना, वो यूजली कि वाकई में हम पुलाव में जो है वो कलर्स नहीं डालते, फूड कलर। अगर हम डालें तो कितना और इंटरेस्टिंग हो जाए। बिरयानी और इसमें थोड़ा सा ही तो फ़र्क होता है ना? जैसे आप देख रहे हैं कि चावल लग रहा है, कच्चे हैं थोड़े से। हाँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा और दम पे रखते हैं तो हो जाएंगे बिल्कुल ना। बल्कि हल्का सा हमें सही पानी का छींटा देना, थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें से मैं आपको दे दूँ। चलो उसमें। वैसे जब वो गलने लगते हैं ना, जब बिल्कुल गलने लगते हैं तो फिर वो एक साथ एकदम से गल जाते हैं। फिर ये नहीं होता कि हम उनको थोड़ा सा और लंबा टाइम दे के, अभी तो शुरू हुए हैं। बात है, हमें टाइमिंग्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सही है। ये हटा लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, एटलीस्ट 10 मिनट्स। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताइए टेट डिलाइट की। इसकी तकरीबन जो है, अगर आप एक खजूर में 60 कैलोरीज होती हैं। एक खजूर में 60 कैलोरीज, ठीक है, ठीक है। अगर एक अच्छा, वो खजूर भी होती है जिसमें बीच में बादाम होता है। जी बिल्कुल, आप इसमें मैंने आपसे कहा ना, बादाम के पीसेस भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसको अगर इस तरह कट कर लूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब जो ये एक पीस है, ये तकरीबन आप समझ लें इसमें 2 खजूरें चलेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो हो गया 2 खजूरों जितना ना, तो 120 कैलोरीज हुई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें घी एडेड है, घी एडेड है, उसकी अपनी कैलोरीज होंगी। लेकिन ये है कि बाकी ये है कि ये एक बहुत नरिशिंग चीज़ है, ना कि लेकिन हम कहते हैं ना कि मनपसंद जो है काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कोलेस्ट्रॉल तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, अगर एटलीस्ट आपके फैट भी तो अच्छा वाला है, मतलब बुरा वाला, गुड फैट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को पता नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल एक साथ ही ले जाते हैं कि जी बैड ही है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा है। कोलेस्ट्रॉल में भी टाइप्स है जी, उसमें एक अच्छी टाइप होती है और एक बुरी टाइप होती है। तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे प्रोसेस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट। एग्जैक्टली। बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है, जब हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो बुरे कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नीचे जाती है और हम लोग खाना भी बुरा कोलेस्ट्रॉल का। सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा किस चीज़ में होता है? मतलब ये आप समझिए, जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं ज़्यादातर, वो चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे कि एनिमल फैट वगैरह। हाँ, और इसमें हमारी सारी फास्ट फूड भी इसी के अंदर आती है जी। बहुत ज़्यादा अब वो जो हम बाज़ारों से चीज़ें ले लेके खाते हैं, वो सब हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल में आती हैं। हम लोग को अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे अगर आपने बनस्पति और आपने तेल तो हर घर में यूज़ होता ही है, करना ही है, तो फिर मनपसंद लीजिए। आपको पता है कि वो उसमें क्वालिटी अच्छी है, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो इट विल हेल्प यू, है ना जी? सही बात है। और बताइए, दिखाइए हमारी कहाँ तक पहुँची, हमारा पुलाव कहाँ तक पहुँचा? तो भूख ऊपर तक पहुँच चुकी है और पुलाव नहीं बन के दे रहा। तो पुलाव में जब आप भी बनाए तो थोड़ा टाइम का इस तरह ख्याल रख लीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलाव में थोड़ी सी देर है, पुलाव में थोड़ी सी देर है जी। चले, इतनी देर में हम इस पे बात करते हैं। ये जो है जी, आई थिंक ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है ना जी? सही। आई थिंक अब पुलाव निकाल लेते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हम आपको एक बार पुलाव की भी सर्विंग साथ में ही दिखा दें कि पुलाव कैसे हम साथ में सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम पुलाव तो निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आ जाती हूँ।
क्योंकि थोड़ी सी हैवी है तो साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का जो है टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप देख रहे हैं हमने पुलाव भी बना लिया, ये भी बना लिए, रेसिपीज़ आपको दिखा दी। कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और साइमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।